पाकिस्तान की सेना की कायराना करतूत भी सामने आई, जहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटरों को इसमें टारगेट बनाया। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमले की पुष्टि कर दी है। और ये क्लब स्तर के सभी खिलाड़ी बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। पाकिस्तान ने हवाई हमला किया अफगानिस्तान में और इसी हवाई हमले में इनकी जान गई है। बहुत सारे लोगों को शहीद किया पक्तिया में, उस वक्त जब दोहा में ये मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे थे। यानी कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। ये पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बेगैरत, ये इतने बेगैरत है कि सीज फायर के बीक मांगते हैं और जब बीक मिलता है उनके बाद क्या करते हैं, सिविलियन पर एक बार फिर इन लोगों की तरफ से अटैक हुआ है। अफगान तालिबान जो कि तालिबानी रिजीम है, उसने अब तक का सबसे खतरनाक पत्ता खेला है। अफगानिस्तान की मसाजिद में ऐलानात होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को मारना, पाकिस्तानी आर्मी को मुर्दार करना फर्ज बन गया है। पाकिस्तान के साथ वार करना फर्ज बन गया। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। कि जब जब पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला होगा, तो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा पे होता है, चाहे वो बलूचिस्तान में होता है, और अगर उसके ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं तो पाकिस्तान इंतजार नहीं करेगा। ये तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं। अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है। हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। और कह रहे पाकिस्तान ने हम पे जुल्म किया, अड्डे दिए थे। पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे, अंदर घुस के मारा किसने है? इंडिया ने मारा है। इंडिया से आप दोस्ती बढ़ा रहे हो, इंडिया से आपके रिलेशन क्या हो रहे हैं? मजबूत। इन 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में जंगजुओं को भेजने की कोशिश की गई। टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान में पंप करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो 48 घंटे का सीज फायर हुआ था, 48 घंटे पूरे होने के पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में जो है ड्रोन अटैक किए, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है, 7 लोग घायल हुए हैं और इन 8 लोगों में से 3 लोग जो थे वो अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर थे जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। और जिसके बाद अफगानिस्तान के क्रिकेट ने जो नवंबर में पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ में ट्राई सीरीज होने वाली थी, वो खेलने से मना किया है। और साथ साथ पूरे अफगानिस्तान के मस्जिदों से पाकिस्तान से बदला लेने की अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान भी जो है थोड़ा सा घबराया हुआ है, मगर पाकिस्तान का जो मीडिया है, आपको पता है उनका प्रोपेगेंडा वैसे के वैसे ही चल रहा है कि हमने टीटीपी के दहशतगर्दों के ऊपर अटैक किया है, जो लोग मारे गए हैं वो टीटीपी के लोग थे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो अटैक हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है और साथ साथ पठान भाई जो है, अफगान भाई जो है, वो इसको लेकर क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी का जवाब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों की ठुकाई से दिया जाएगा। लेकिन अब अफगान तालिबान जो कि तालिबानी रिजीम है, उसने अब तक का सबसे खतरनाक पत्ता खेला है। अफगानिस्तान की मसाजिद में ऐलानात होना शुरू हो चुके हैं और कल के दिन की मुख्तलिफ अफगानिस्तान के शहरों से, छोटे बड़े शहरों से, अफगानिस्तान के देहातों से, मुख्तलिफ मसाजिद से जो पाकिस्तान ने इंटेल इकट्ठी की है, जो इंटेलिजेंस इकट्ठी की है, वो होशरुबा है, वो अलार्मिंग है। और पाकिस्तान दुश्मन तालिबान हुकूमत ने पूरे खित्ते के लिए, अब सिर्फ ये बात पाकिस्तान तक नहीं रही बल्कि पूरे खित्ते के लिए भारत की ईमा पर तबाही की बुनियाद रख दी है। भारत जो कि पहले ही डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, भारत जो कि आलमी बिरादरी में अपना मकाम मर्तबा खो चुका है, अब अफगानिस्तान एक जानिब क्रेडिबिलिटी के लिए उस भारत की तरफ देख रहा है जिसे खुद क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। पख्तिका के उर्गून डिस्ट्रिक्ट में, और ये अटैक हुआ है अफगानिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयरों जो आए थे वहां पर फ्रेंडली मैच खेलने के लिए, और उनके बाद एक घर में इकट्ठे हुए थे दोस्त यार के साथ, 3 प्लेयर और उनके साथ 5 और दोस्त यार और 7 और 15 लोग थे यहाँ पर। वो 3 शहीद हो गए हैं, वो क्रिकेट प्लेयर्स जिसका नाम सिबगतुल्लाह, हारून और कबीर है। 5 और दोस्त और भी शहीद हो गए और 7 इंजर्ड है। अब देखो पाकिस्तानियों का हाल। अब जवाब तो मिलेगा, लेकिन उसमें भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है
प्लीज फितवा दे दो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वार करना और पाकिस्तानियों को मुर्दार करना फर्ज बन गया। ये करना होगा, वरना ऐसा ही हालत दोहराएंगे ये लोग, ऐसा ही काम करेंगे ये लोग जो हमेशा करते जा रहे हैं, जो हमेशा ही करते जा रहे हैं। एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। ये बमबारी क्यों की? ये बमबारी इन्होंने इसलिए की और ये करते रहेंगे पाकिस्तान वाले जब तक इनका मकू नहीं ठपा जाएगा, क्योंकि ये मीर अली में जो खुदकश हमला हुआ है जिसमें 20 से जायद पाकिस्तानी फौजी मुबैना तौर पर मारे गए हैं, ये वो इल्ज़ाम टीटीपी के हवाले से अफगानिस्तान पर लगाते हैं और कहते हैं कि चूंकि टीटीपी वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए अफगानिस्तान को ठोको। लेकिन आपने तो किसी ऐसी जगह पे हमला नहीं किया कि जहां पे अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के कोई ठिकाने हों, क्योंकि वो ठिकाने हैं ही नहीं। वो ठिकाने तो आपके अपने केपीके के अंदर है। और ये खराफात अफगान तालिबान को ब्लैकमेल करने के लिए जो ये करते हैं कि टीटीपी के ठिकाने, बीएलए के ठिकाने, बीएलएफ के ठिकाने अफगानिस्तान में, ये बिल्कुल एक फजूल बात है। इन 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में जंगजुओं को भेजने की कोशिश की गई। टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान में पंप करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद हमले भी किए गए, जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। कल शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली के मुकाम पर एक फौजी कैंप को 12 खुदकुश हमलावरों ने निशाना बनाया और इस हमले से पहले सैकड़ों किलो बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को इस कैंप के दरवाजे से टकराया गया और उसके बाद इन दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ नाकाम बना दिया बल्कि इन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम का टिकट कटाकर जहन्नम की बस में बिठाकर जहन्नम की तरफ रवाना भी कर दिया गया। और कह रहे पाकिस्तान ने हम पे जुल्म किया, अड्डे दिए थे, पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे, अंदर घुस के मारा किसने है? इंडिया ने मारा है। इंडिया से आप दोस्ती बढ़ा रहे हो, इंडिया से आपके रिलेशन क्या हो रहे हैं? मजबूत। अमेरिका से रिलेशन मजबूत, इंडिया से रिलेशन मजबूत, तमाम मुल्कों से आपके रिलेशन मजबूत। नेटो की ममालिक थे जिन्होंने अंदर घुस के दू बदू आपसे जंग लड़ी है, उनके खिलाफ आपका एक बयान नहीं आता और सारा नजला किस पे गिर रहा है? पाकिस्तान पे। तो मेरे भाई ये तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ये कोई और ताकत है जो चंद शरपसंदों को इस्तेमाल कर रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अगर आपने लड़ना था सबसे पहले रूस से लड़ते जिन्होंने 16 लाख अफगानों का खून किया। हम तो वहां भी लड़ाई के कायल नहीं है, क्योंकि आप लड़ोगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, एक नई जंग शुरू हो जाएगी। कि अफगान तालिबान यानी जो तालिबानी रिजीम है उसने तमाम जो मसाजिद के इमाम हैं और तमाम जो वहां पर मौलवी हजरात हैं उन्हें ये हुक्मनामा दिया और तहरीरी एक हुक्मनामा दिया कि तुम लोगों ने अपनी जो जुम्मे के खुतबे हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना है। यानी द होल अफगान नेशन हैज टू वेज अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब यह खतरनाक रुख है। पाकिस्तान तो अभी भी ये कहता है कि भाई हमारी अफगान कौम के साथ, अफगानिस्तान के लोगों के साथ तो जंग ही नहीं, हमारी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। और तालिबानी रिजीम ने जो अफगानिस्तान का हल किया, और अफगानिस्तान उज़्बेक कौम का भी है, ताजिक भी है, हज़ारा भी है, इन्होंने तो फिर एक अलग से अपना एक ऊपर वाइट वॉश करके रखा हुआ है ना। अब नाज़रीन इकराम, प्रिंटेड इन्हें एक सर्मन जो है फ्राइडे प्रेयर्स के लिए वो दिया गया और पाकिस्तान के लिए इंतहाई हार्श लैंग्वेज जो है वो उसमें मौजूद थी एज पर आर कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। फिर इसके साथ ही साथ जो तालिबानी रिजीम है, मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा, फितना अल खवारिज की बात नहीं कर रहा, भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खेलने वाली तालिबानी रिजीम जो है इसने अपने खुदकुश बमबारों का नेटवर्क जो है उसे एक्टिवेट कर दिया है, नंबर 1। सेकेंडली, इन्होंने जो एक और खौफनाक और इंतहाई कदम उठाया है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में अपने स्लीपर सेल्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट करने का मंसूबा बनाया है। किसी को कुछ नहीं कह रहे, सारा नजला एक अकेले ब्रादर मुल्क जो आपका हमेशा भाई रहा है, जिसने लाखों अफगानों को सीने से लगाया, उनको नेशनैलिटियां दी,
उनका कुछ जीरो बिजनेस था और आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। किसी मुल्क ने मुहाजिरीन की इतनी बड़ी तादाद को इतना जबरदस्त ठिकाना नहीं दिया जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानियों को ठिकाना दिया है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि ये जो मौलाना है किस तरह अपने आवाम को यानी पाकिस्तानियों को चूरन देने का काम कर रहा है कि भाई रशिया ने जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो अफगानिस्तान को चाहिए कि रशिया के ऊपर अटैक करे, भारत के ऊपर अटैक करे क्योंकि भारत ने घर में घुस के मारा था, ना कि पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने तो आपको खिलाया पिलाया, जगह दी, इतने दिन पनाह दी। तो भाई मौलाना, पहली बात तो ये है कि भारत ने घर में घुस के मारा था मगर वो पाकिस्तान को मारा था और आगे भी मारते रहेगा। पता नहीं इसने सपना देखा कि कब भारत ने अफगानिस्तान को घर में घुस के मारा है। भाई इसकी इस बात को अफगानिस्तान के लोग सुनेंगे तो वो भी हंसेंगे। भाई अफगानिस्तान के लोगों को अगर मारा होगा तो पाकिस्तानी फौज ने मारा है, पाकिस्तान ने मारा है। अमेरिका के हाथों बिक कर उनसे पैसे डॉलर लेकर मासूम अफगानियों के ऊपर आपने बम गिराए हैं। हजारों अफगान लोगों को आपने मारा है, उनका सौदा किया था। ये अफगानिस्तान का बच्चा भी जानता है और ये चूरन दे रहा है कि भारत ने घर में घुस के मारा था। भाई भारत ने पाकिस्तान को ठोका था, समझे ना। और भारत के लोग और अफगानिस्तान के लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं और भारत सरकार ने अभी अफगानिस्तान को ये भरोसा भी दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं जो आप अटैक कर रहे हो ना मासूम लोगों के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया जो है ना इस बात को नहीं बता रहा कि वहाँ पे क्रिकेटर्स मारे गए, मासूम लोगों की जानें ली गई है। इनका जो फौजी मीडिया है एक ही बात सीख रहा है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने कमाल किया है और वहाँ पे कई सारे दहशतगर्दों को, 100 से भी ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। क्या पाकिस्तान की फौज वहाँ पर गिनने गई थी कि कितने दहशतगर्द मारे गए? ऐसी हवाई बातें पाकिस्तान का मीडिया करता है दोस्तों। हालांकि वहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं थे, मासूम लोगों की जाने गई है जिसमें 3 क्रिकेटर थे और इसका बदला अभी तक तो टीटीपी इनके पीछे पड़ा था, अब अफगान तालिबान भी पीछे पड़ने वाला है। और आज अफगानिस्तान के हर मस्जिद से एक ही आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद।